अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको एमएस वर्ड के थर्ड टैब यानी कि इंसर्ट टैब के बारे में ओवरव्यू बताऊंगा। इससे पहले जो है मैंने होम टैब और फाइल टैब के बारे में ओवरऑल डिटेल के साथ जो है मैंने आपको ब्रीफिंग दी हुई है। तो जिन व्यूअर्स ने वो वीडियो वॉच नहीं की तो मैंने एमएस वर्ड के नाम से जो है एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना के रखी हुई है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो पेज आपके सामने ओपन है ये इंसर्ट टैब है। तो सबसे पहले जो है मैं फार्मूला लगा के जो है वो प्रैक्टिस के लिए पैसेज निकाल लेता हूँ जो एमएस वर्ड वालों ने बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है। तो ये मैंने जो है पैसेज निकाल लिया है। यहाँ पे जो है अब आपको वन बाय वन सारी जो है वो फंक्शंस जो है वो दिखाता हूँ इंसर्ट टैब के। तो जिन लोगों ने अभी तक इंसर्ट टैब नहीं सीखा तो फटाफट से जो है अपने पीसी पे वर्ड ओपन कर लें और साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएं ताकि इजीली समझ आ सके। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले जो है वो जो ऑप्शन आती है वो है कवर पेज की। तो यहाँ पे हमने कवर पेज पे क्लिक किया और यहाँ पे जो है बने बनाए जिस तरह टेम्पलेट्स होते हैं ऐसे ही कवर पेज जो है वो मिल जाते हैं। तो यहाँ से कोई एक फ़र्ज़ी मैं कवर पेज जो है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, कैसे जो है वो उसी फॉर्मेट में जो है हम यहाँ पे जो है वो एडिटिंग कर सकते हैं, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग इस पर टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, वर्डिंग जो भी हो, लेकिन फॉर्मेट जो है वो कवर पेज का जो हमने चूज़ किया वही रहेगा। तो यहाँ पे जो है ये देखें कैसे जो है मैं वर्डिंग जो है टेक्स्ट चेंज कर लेता हूँ। और इसके बाद जो पिक द डेट आ जाती है तो पिक द डेट पे जो है मैं डेट लिख देता हूँ। और जो नीचे जो है वो ईयर है तो यहाँ पे जो है मैं ईयर की जगह ईयर लिख देता हूँ। तो इस तरह करके जो है आप कवर पेज को जो है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो है फ़िलअप कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है इसमें ना सिर्फ टेक्स्ट को लिख सकते हैं बल्कि कलर भी चेंज कर सकते हैं इसी टेक्स्ट का। तो जैसे जो है मैं अभी इसका जो है वो कलर चेंज कर देता हूँ ताकि जो है वो और भी ज़्यादा प्रोमिनेंट और ख़ूबसूरत लगे। तो ये मैंने जो है यहाँ से टेक्स्ट का जो है वो कलर जो है वो चेंज कर दिया हुआ है। तो कैसे जो है खूबसूरत तरीके से दिखाई दे रहा है। फॉर्मेट आप कोई भी अपनी मर्ज़ी का चूज़ कर सकते हैं जाके कवर पेज में, और साइज़ भी उसका इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं। ये ऑलरेडी होम पेज में चीज़ें मैंने बता दी हुई हैं। इससे नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है ब्लैंक पेज की। तो मैं यहाँ से जो है वो अंडू कर देता हूँ ताकि इजीली समझ आ सके। फ़र्ज़ करें आपके सामने ये 3 पैराग्राफ हैं, तो जैसे ही आप चाह रहे हो कि 2 पैराग्राफ के बाद एक ब्लैंक पेज आए तो पहले कर्सर वहाँ पे रख के आपने ब्लैंक पेज पे क्लिक किया। तो ये देखें पहले 2 पैराग्राफ एक पेज पे, उसके बाद एक ब्लैंक पेज, और उसके बाद थर्ड पेज के ऊपर जो एक लास्ट पैराग्राफ आ जाता है। तो इस तरह करके हम ब्लैंक पेज की ऑप्शन को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है पेज ब्रेक की। फ़र्ज़ करो आपने जो है वो पेज ब्रेक करना है, किसी भी जगह से जो है टाइपिंग करते करते चाह रहे हो कि यहाँ से जो है पेज ख़त्म हो जाए और पेज को ब्रेक करके नेक्स्ट पेज के ऊपर बकाया टेक्स्ट आए, तो वहाँ पे आपने कर्सर रख देना है। सपोज़ यहाँ पे जो है वो आप चाह रहे हो कि इतना जो है वो पेज हो, तो यहाँ पे मैं कर्सर रख देता हूँ। यू कैन ऑल्सो के बाद यहाँ पे मैंने पेज ब्रेक कर दिया। तो ये देखें यू कैन ऑल्सो वाला जो टेक्स्ट है वो अगले पेज पे आ गया। तो इस तरह करके आप पेज को ब्रेक भी कर सकते हैं और ब्लैंक पेज भी इनके दरमियान ले सकते हैं। ये हो गए तीनों ऑप्शंस। इससे नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है टेबल की। तो यहाँ पे जो है वो आप सबसे पहले देखें कि जैसे ही मैं टेबल के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो आपको जो है वो बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, जिसमें जो है राइट साइड पे और नीचे जो है वो ये कॉलम्स और जितने भी आप चाहते हो, और ऐसे जो है वो कॉलम और रोज़, 2 कॉलम 2 रोज़, 3 कॉलम 3 रोज़, 4 5 6, इस तरह करते करते आप इंक्रीज़ कर सकते हो जितनी आपकी टेक्स्ट की गुंजाइश है। उसी हिसाब से जो आप अपना टेबल बना सकते हैं। यहाँ पे जो है वो रोज़ हैं और उस साइड पे कॉलम आ जाते हैं। ये देखिए मैं कॉलम बीच में ऐड कर रहा हूँ, जितने मुझे कॉलम चाहिए उतने कॉलम ऐड हो रहे हैं। तो आप अगर चाहते हो कि मैं अपने हिसाब से जो है वो कॉलम और रोज़ करूँ तो ये यहाँ पे जो है मैं फ़र्ज़ करो रोज़ की और कॉलम की जो तादाद है वो ये मैंने नंबर ऑफ़ कॉलम 7 कर दिए और नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो 5 करके जैसे ही ओके किया तो वैसा जो है टेबल बन जाएगा। ये देखिए 7 कॉलम और 5 रोज़ वाला। तो यहाँ पे जो है आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो है कलर भी चेंज कर सकते हैं, उसकी लाइनिंग भी, उसका पूरा टेबल का फॉर्मेट जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। फर्दर उसके जो बॉक्सेस हैं उनके अंदर कलर भी आप चेंज कर सकते हैं ताकि जो है आपकी शीट जो है वो हाईलाइट लगे, प्रोमिनेंट लगे। ठीक हो गया। तो इससे नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है ड्रॉ ए टेबल की। यहाँ से मैंने पुल डाउन किया
और ये ऑप्शन आ गई ड्रॉ टेबल की। यहाँ पे जो है वो हम अपनी मर्ज़ी से टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं, जहाँ पे हमारा दिल करता है हम टेबल के अंदर भी टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। लेफ़्ट राइट जिधर भी टेक्स्ट के साथ जो है वो हमने टेबल को ड्रॉ करना है हम इजीली कर सकते हैं, ये इंडिविजुअल है। ठीक हो गया। तो ये होती है ड्रॉ टेबल। इससे नेक्स्ट ऑप्शन जो है पिक्चर इंसर्ट की, तो यहाँ पे हम पिक्चर को इंसर्ट करते हैं, पॉपअप ओपन होता है। तो यहाँ से जो है मैं डेस्कटॉप से जो है वो अपनी मर्ज़ी की एक कोई भी पिक्चर जो है वो उसको इंसर्ट करता हूँ, कोई सिलेक्ट करता हूँ पहले। चले मैं यहाँ से जो है इंसर्ट ही वाली पिक्चर जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाली, और इंसर्ट कर लेता हूँ। तो ये देखें फ्रेंड्स, इस तरह करके आप टेक्स्ट के दरमियान जो है पिक्चर को इंसर्ट भी कर सकते हैं, कोई भी पिक्चर, और फिर इसको फर्दर जो है पिक्चर को मूव भी कर सकते हैं। पिक्चर जो है वो बाज़ औक़ात पिक्चर लोगों को मूव नहीं करनी आती होती, वो इसके ऊपर कर्सर रख के जो है वो घुमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होती। यहाँ पे जो है हम रैप टेक्स्ट के अंदर जाएंगे, रैप टेक्स्ट के ऊपर जाके यहाँ से जो है वो हम रैप टेक्स्ट करेंगे, और बिहाइंड द टेक्स्ट के अंदर जब जाएंगे ना तो उसके बाद जो है पिक्चर को हम इजीली जो है वो मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ये देखें फ्रेंड्स, जैसे दिल करता है वैसे हम मूव कर सकते हैं, पिक्चर को रोटेट भी कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर सकते हैं, इवन इसको रीसाइज़ भी कर सकते हैं। जैसे इसकी कॉर्नर से पकड़ के इसको साइज़ को जो है वो थोड़ा सा डिक्रीज़ कर दे, तो इस तरह करके जो है पिक्चर का साइज़ भी कम हो सकता है। और जहाँ पे पिक्चर को एडजस्ट करना है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग पेज के ऊपर एडजस्ट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो इस पर तरह तरह के बॉर्डर्स भी लगा सकते हैं, डिज़ाइन भी लगा सकते हैं। ये देखें, एज मार्जिन ज़्यादा छोड़ सकते हैं, कम छोड़ सकते हैं, मोटा बॉर्डर लगा सकते हैं। तो जिस तरह का आपको पसंद है उस तरह का आपको बॉर्डर लगा सकते हैं। फर्दर इन बॉर्डर्स को कलर भी दे सकते हैं, जैसे जो है वो ये देखें एक डिफरेंट कलर के साथ जो है आप फ्रेम लगा सकते हैं। तो जैसा भी आप चाहते हैं वैसा जो है पिक्चर का फ्रेम लग सकता है। तो ये पिक्चर इंसर्ट हो गई। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है क्लिप आर्ट की। ये अभी आप पेज के राइट साइड पे देखें कोई विंडो नहीं नज़र आ रही, लेकिन जैसे ही मैं क्लिप आर्ट पे क्लिक करता हूँ तो राइट साइड पे एक विंडो ओपन हो गई है, जिसके ऊपर जो है वो टाइपिंग एरिया भी दिया हुआ है। यहाँ पे जो है अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ में अगर टाइप करूँगा तो उसके रेलिवेंट पिक्चर आ जाएगी। जैसे मैं यहाँ से कंप्यूटर लिख के गो करूँगा तो कंप्यूटर के रेलिवेंट जितनी भी हैं ना उनके पिक्चर जो है वो आइडियाज़ दे देगा। आपको जो पसंद है वो वहाँ से आप पिक कर सकते हैं। जैसे ये सपोज़ मैं ये वाली पिक कर लेता हूँ, तो इसको जो है आप रीसाइज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आपने इसको एडजस्ट करना है वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं इसको जो है वो मूव करना भी सिखाया हुआ है कि फॉर्मेट में जाके रैप टेक्स्ट में जाना है। जैसे ही आप रैप टेक्स्ट में जाएंगे तो बिहाइंड द टेक्स्ट करेंगे तो ये पिक्चर ईजीली जो है आप इसको मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। जैसे जो है मैं इसको थोड़ा सा रीसाइज़ करके इसको जो है वो इधर उधर मूव कर सकता हूँ। आप टेक्स्ट के पीछे जो है वो टेक्स्ट के नीचे भी कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं, दाएं बाएं जिधर आपने एडजस्ट करना है इजीली आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। फर्दर इसके फ्रेम्स भी लगा सकते हैं, बॉर्डर्स भी लगा सकते हैं, जो चीज़ भी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। तो ये होगी ऑप्शन क्लिप आर्ट की। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है शेप्स की। तो यहाँ पे जो है मैं शेप्स पे क्लिक करता हूँ तो इसमें डिफरेंट शेप्स आ जाती हैं। 1 मिनट में जो है यहाँ से सारा सिलेक्ट ऑल करके इसको रिमूव कर देता हूँ टेक्स्ट को, ताकि जो है मैं आपको शेप जो है ड्रॉ करके दिखाऊं। तो जैसे ही मैं शेप्स पे क्लिक करता हूँ तो ये डिफरेंट शेप्स आ जाती हैं। यहाँ से जो है मैं इमोजी ले लेता हूँ, तो ये ड्रॉ करके ये देखें कैसे शेप जो है वो ड्रॉ हो जाती है। इसको जो है वो फर्दर डिफरेंट स्टाइल का जो है मैं कर सकता हूँ। इसके जो है अंदर कलर भी फिल कर सकता हूँ अपने मुताबिक, जो मुझे पसंद है उस तरह का मैं कलर इसको जो है वो अंदर भी फिल कर सकता हूँ और बाहर बॉर्डर को भी लगा सकता हूँ। ठीक हो गया। जैसे इसकी जो है मैं कलर स्कीम कर रहा हूँ, जो भी आपको पसंद है वैसे आप कर सकते हैं। और इसकी आउटलाइन का भी कलर चेंज कर सकते हैं, और इसके शेड्स भी होते हैं डिफरेंट, वो भी कर सकते हैं। जैसे ये मैं आउटलाइन इसकी कर रहा हूँ, पहले मैं अंदर कलर फिल किया था, उसके बाद इसकी ये आउटलाइन हो गई। और इसके अलावा जो है वो अगर आपको कोई कलर नहीं चाहिए तो नो कलर भी आप कर सकते हैं। ये येलो कलर है, तो बच्चों के लिए ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है। उसके अलावा जो ये शेडो हैं, और इसके अलावा जो है वो शेडो आ जाते हैं, डिफरेंट एंगल के शेडो आपने ज़मीन पे लेना है, साइडों पे लेना है, ऊपर लेना है, लेफ़्ट राइट जहाँ भी है। उसके अलावा रिफ्लेक्शन भी होती है, आप जो है इसका कलर दोबारा से भी चेंज कर सकते हैं,
उसके अलावा रिफ्लेक्शन जो होती है जिसमें जो है वो शीशा या पानी का जो अक्स का जो व्यू होता है वो आप ले सकते हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा आप जो है वो इसको ग्लो भी कर सकते हैं कि पिक्चर के एज पॉइंट ग्लो हो जाते हैं। डिफरेंट कलर की जो है वो इसमें जो है आप स्पेसिंग भी कर सकते हैं और इसकी एज जो है वो शार्प भी कर सकते हैं। जिस तरह का भी आपने 3D व्यू भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो आ जाती है स्मार्ट आर्ट की। स्मार्ट आर्ट में जो है अपने टेक्स्ट को जो है वो डिफरेंट तरीके से जो है स्मार्ट वर्किंग कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट शेप्स हैं, डिफरेंट एंगल से जो है अपनी टेक्स्ट को जो है वो कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे जो है मैं ऊपर जो है ये एक पिक्चर है एक स्मार्ट वर्किंग के लिए, तो ये डायग्राम टाइप ना मैं आपको ये दिखाता हूँ ड्रा करके कि जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया तो अपने टेक्स्ट को जो है 5 नाम जो है मैं दे देता हूँ, कैटेगराइज कर सकते हैं आप। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो है मैं 5 के 5 नाम जो है वो 5 टेक्स्ट वाले बॉक्सेस में ना मैं ये टाइप कर देता हूँ। ये लास्ट पे भी जो है मैं नाम लिख देता हूँ। तो इस तरह करके जो है अपने टेक्स्ट को किसी भी तरीके से जो है वो मुख्तलिफ डिज़ाइनों में कैटेगराइज कर सकते हैं। इसके लिए आप स्मार्ट आर्ट जो है वो फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद जो है वो इसके नेक्स्ट वाली ऑप्शन वो है चार्ट की। तो चार्ट की ऑप्शन जो है वो कुछ इस तरह से है कि इसमें जो है अपना कोई भी टेक्स्ट है उसको जो है वो डायग्राम उसको चार्ट की शेप में जो है वो सर्कल की शेप में भी आप देख सकते हैं, बार्स की शक्ल में भी आप देख सकते हैं। मुख्तलिफ शेप्स में जो है अपने टेक्स्ट को जो है वो अपनी रीडिंग को जो है वो देख सकते हैं, परसेंटेज को देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट जो है कितने परसेंट जो है वो ये इस तरह है। जैसे ही हम ये क्लिक करते हैं तो साथ जो है वो एक्सेल की जो है वो शीट भी ओपन हो जाती है जिसमें जो है इसकी सारी क्यूरी डिटेल लिखी होती है कि कितने परसेंट जो है वो फर्स्ट जो है वो कितने परसेंट है, सेकंड सेल जो है वो कितने परसेंट है। तो इस तरह करके जो ओवरऑल है तो ये ओवरऑल 100% जो है वो शो करता है। तो अब हम जो है इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं कि ब्लू एरिया जो है वो अगर हम इसकी रीडिंग जो है वो इनमें अमेंडमेंट्स कर देते हैं, सपोज़ मैं जो है वो इसकी अमेंडमेंट्स जो है वो 15 कर देता हूँ, तो आप ये वाज़ह फ़र्क देखना सर्कल की तरफ देखें। जैसे ही मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो ब्लू एरिया जो है कितना ज़्यादा हो गया। तो इस तरह करके जो है वो आप मुख्तलिफ रीडिंग्स के थ्रू जो है वो इसकी चेंजिंग कर सकते हैं। अगर आप जो है वो ये एक्सेल शीट जो है वो इसको अगर आप कट कर देते हैं तो ये जो है वो वर्ड के ऊपर जो है वो ये ओवरऑल जो है वो एक्सप्लोर हो जाता है, जिसमें जो है इसका भी सर्कल का डायग्राम के कलर चेंज कर सकते हैं आप। डिफरेंट तरह की जो है डायग्राम भी आप बना सकते हैं। ये देखें ये मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स जो हैं वो ये आपकी स्क्रीन पे जो है वो डिफरेंट कलर तरह तरह के जो है वो कलर आप इसके चेंज कर सकते हैं। तो ये जो है वो चार्ट ये देखें कैसे जो है वो इसके रंग जो है वो चेंज हो रहे हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी जो है वो कलर चेंज कर सकते हैं। ये सारा काम जो होता है चार्ट वाले ऑप्शन में है। ठीक हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है स्क्रीनशॉट। ये तो नाम से ही ज़ाहिर है, किसी भी यानी कि आपने कोई स्क्रीनशॉट लेना है तो इसको क्लिक कर देते हैं तो जिससे जो है वो आपकी स्क्रीन का शॉट लिया जाता है। ठीक है, जैसे मैंने जो है वो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। इसके बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है इंसर्ट हाइपरलिंक की। तो इसमें जो है वो हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो है इसके साथ अटैच कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से जो है सपोज़ एक कोई भी पिक्चर है फ़ाइल है उसको मैं जो है वो अटैच कर देता हूँ। यहाँ से एक पिक्चर लेके जो है इसको मैं ओके कर देता हूँ तो उन्होंने जो है वो लिंक जो है वो अटैच कर दिया इसके साथ ही। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये ओपन नहीं होता। मोस्टली लोगों को ये लिंक जो है वो ओपन नहीं करना आता, वो कर्सर ब्लिंक करता रहता है। इसका सही तरीका ये है कि इसको कर्सर को जो जैसे ही इसके ऊपर लेके आते हैं तो वो इंस्ट्रक्शन देता है शॉर्ट की कि कंट्रोल प्लस वो आप प्रेस करेंगे ना तो लिंक के ऊपर प्रेस करेंगे तो वो लिंक ओपन हो जाएगा। तो ऐसे ही मैंने जो है वो जैसे ही कंट्रोल का बटन प्रेस करता हूँ तो इसके ऊपर हैंड का इंडिकेशन जो है वो शो हो जाएगा। ये देखना ये हैंड का इंडिकेशन शो हो गया। मैंने कंट्रोल प्रेस करके ये हैंड का इंडिकेशन डू यू वांट, मैंने कहा यस। तो जैसे ही मैंने यस किया तो वो जो लिंक अटैच किया था पिक्चर थी तो ये ओपन हो गई। इस तरह करके जो है वो हाइपर लिंक को जो है वो अटैच कर सकते हैं। इसके बाद जो आ जाता है बुकमार्क।
बुक मार्क तो नाम से ही ज़ाहिर है कि कभी भी कोई आप अगर फ़र्ज़ करो रीडिंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और उसके दरमियान आपको कोई काम याद आ गया है और आपने जो है कोई निशानी लगानी है तो उसके लिए बुक मार्क यूज़ होती है। आप जो है वो जिस जगह पे हैं उस जगह पे आपने कर्सर रख देना है। जैसे जो है यहाँ पे चेक इन का जो है वो मैं यहाँ पे कर्सर रख देता हूँ और उसके बाद जो है वो मतलूबा फंक्शन जो है वो सिलेक्ट करके टेक्स्ट को, उसके बाद जो है बुक मार्क का बटन जो है वो प्रेस कर देना है। जैसे ही बुक मार्क का बटन प्रेस करते हैं तो एक पॉपअप ओपन होता है और इसके ऊपर जो है वो आपने वो वर्ड लिखना है। जैसे इट लिख दिया तो यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। जैसे ही मैंने क्लोज़ किया तो वो वैसे ही हाईलाइट हो गया जहाँ से जो है मैंने बुक मार्क लगाया था, कर्सर वहीं पर हाईलाइट हो गया। इस तरह करके जो है वो आप बुक मार्क, उसके बाद क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस जो है वो मोस्टली लोग सिखाते नहीं हैं क्योंकि इसमें जो है काफ़ी टेक्स्ट पहले एग्जांपल के तौर पे लिखना पड़ता है, उसके बाद जो है वो ये क्रॉस रेफरेंस की जो है ऑप्शन यूज़ होती है। फ़र्ज़ करो मैंने एक टेक्स्ट लिखा है कंटेंट, इसको जो है मैं थोड़ा सा रीसाइज़ कर लेता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ और उसके बाद जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या सीन है। यहाँ पे मैंने जो है वो कर लिया, लाइन भी कर लिया, सेंटर में कर लिया। उसके बाद मैं अब ड्रा करता हूँ टेबल। टेबल यहाँ पे जो है मैं इंसर्ट करना है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, जितने मुझे रोज़ और कॉलम चाहिए। सपोज़ मुझे 3 कॉलम चाहिए यहाँ पे तो मैं 3 कॉलम्स ले लूँगा और मुझे जो है 5-6 रोज़ चाहिए तो ये वो भी मैंने ले ली। अब यहाँ पे जो है मैं इनके ऊपर जो है वो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे सीरियल नंबर लिख देता हूँ और मिड में जो है SLNO बस एब्रीवेशन लिख रहा हूँ। ठीक हो गया। थोड़ा सा साइज़ छोटा कर लेता हूँ चूँकि खाने के अंदर पूरा आ जाए, क्योंकि एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ मैं। तो यहाँ से कलर चेंज कर लिया। अब जो है सीरियल नंबर से नेक्स्ट कॉलम जो है वहाँ पे लिख देना है चैप्टर, ये मिड वाला हो गया और उसके लास्ट पे आ जाना है चैप्टर। के बाद जो है नेक्स्ट कॉलम जो है यहाँ पे मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर दूँ और नेक्स्ट कॉलम पे है पेज नंबर। अब जो है वो ओवरऑल मैंने टेबल बना लिया है। अब मैं आपको क्रॉस रेफरेंस का फंक्शन जो है वो बताता हूँ। इसको थोड़ा सा मैं इधर लेफ़्ट साइड पे कर लेता हूँ, ये वाली लाइन को थोड़ा सा राइट साइड पे कर देता हूँ ताकि मिड में मैं कुछ चीज़ें लिखनी हैं। तो ये जो है मेरे पास कुछ हेडिंग्स हैं, हर पेज के ऊपर कुछ डाटा पड़ा हुआ है। ठीक हो गया। सॉफ्टवेयर फॉर कंप्यूटर्स, हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर्स, इसी तरह इनपुट डिवाइस, ये वो जो भी डाटा है वो मेरे पास पड़ा है। अब मैं जो है क्रॉस रेफरेंस का बटन प्रेस करता हूँ तो जैसे ही मैं क्रॉस रेफरेंस का बटन प्रेस करता हूँ तो ये पॉपअप ओपन होता है जिसमें जो है वो हेडिंग में ये 3-4 जो मेरे पेज की मेन हेडिंग है वो पहली मैंने क्लिक की और उसके बाद जो राइट साइड पे है, राइट साइड पे मैंने जो है उसको इंडिकेशन दिया कि पेज नंबर जो है वो चूज़ करना है। तो अब जो है मैं राइट साइड पे जो है पेज नंबर चूज़ करूँगा और लेफ़्ट साइड पे वो यानी कि स्टेटमेंट जो भी है। अब मैंने ब्लू कर ली स्टेटमेंट और जैसे ही मैंने नेक्स्ट किया तो उसके बाद जो है वो उधर टाइप हो गई। कौन सी स्टेटमेंट है? इनपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद सेकंड जो है वो सेकंड में मैंने क्लिक किया तो सेकंड जो है वो टाइप हो गई। उसके बाद थर्ड जो है बेसिकली हर सेक्शन में जो है वो डिफरेंट करना होता है तो थर्ड में भी क्लिक करके उसके बाद ऑप्शन किया तो थर्ड में भी जो लिखा हुआ था वो हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर हो गया। उसके बाद फोर्थ है, नंबर फोर्थ पे भी कोई चीज़ मैंने लिखी थी, खैर क्रॉस रेफरेंस ये एंड वाला जो है ये भी ओके कर दिया तो ये भी सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर ये भी हो गया। अब जो है वो ये सारा डाटा जो है वो मौजूद है मेरे पास, हेडिंग भी मौजूद है टेक्स्ट की शक्ल में। तो अब जो है वो ये देखें, ये आउटपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर, इनपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये सारे जो है वो मेरे पास पेजेस पे हेडिंग की शक्ल में मौजूद हैं। अब जो है मुझे ये मालूम करना है कि कौन सी हेडिंग जो है किस पेज नंबर पे है, तो इसके लिए क्रॉस रेफरेंस का जो है ऑप्शन यूज़ करना है। तो कुछ ये मैं राइट साइड से मार्जिन कर देता हूँ ताकि जो है वो ये एक ही रो में जो है वो नज़र आना शुरू हो जाए, इनपुट आउटपुट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। तो अब मैं ये सपोज़ इनपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर को कर लेता हूँ सिलेक्ट। जैसे ही मैं सिलेक्ट करता हूँ उसके बाद जो है मैं क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है। जैसे ही मैं क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करता हूँ और राइट साइड पे मैंने कमांड देनी है पेज नंबर। अब जो है मैंने ओके कर देना। जैसे ही मैंने ओके किया तो फ़ौरन से जो है वो ओके करते सार ही ना
पेज नंबर इंडिकेट कर देता है कि नंबर 2 पे जो है ये वाली हेडिंग मौजूद है, पेज नंबर 2 पे। इसी तरह फर्दर 3, 4, 5 जैसे मैंने कर्सर नीचे किया, 3 से नीचे वाली रो में कर्सर करना है। ठीक हो गया। जैसे ही मैंने कर्सर करके हार्डवेयर किया तो जैसे ही ओके किया तो 4 बता दिया। इसी तरह कर्सर नीचे करके सॉफ्टवेयर वाली हेडिंग पे क्लिक किया और इंसर्ट किया तो नंबर 5, पेज नंबर 5 है। तो इस तरह क्रॉस रेफरेंस का ऑप्शन जो है वो हम खुद ब खुद चेक कर सकते हैं कि कौन सी हेडिंग है और किस पेज पे है। इसी तरह फटाफट से जो है नेक्स्ट ऑप्शन जो है हेडर, फुटर और पेज नंबर है। जल्दी जल्दी इसका भी ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ये जो है वो अक्सर जो है हम स्टेटमेंट पे देखते हैं, ऊपर जो है वो डेट लिखी होती है, नंबर दिया होता है ये, तो यहाँ पर जो है वो हेडर होता है। पेज के ऊपर वाली साइड पे हेडर होता है और पेज के नीचे वाली साइड पे फुटर होता है। तो ये हेडर है और ये 3 पार्ट्स पे होता है। यहाँ पे डेट लिखते हैं और टाइम भी लिख देते हैं मोस्टली। ठीक हो गया। तो इसी तरह जो है वो पेज में फुटर है। फुटर जो है वो पेज के नीचे वाली बॉटम साइड पे होता है और यहाँ पे भी मोस्टली ना लोग पेज नंबर लिखते हैं, कोई मिड में लिखता है, कोई साइड पे कॉर्नर पे लिखता है, इस तरह करके। और कुछ अपनी जो है वो स्टेटमेंट भी लिख देता है बॉटम पे, फुटर वाली साइड पे। तो ये दोनों फंक्शन जो है हेडर फुटर जो है वो इस तरह यूज़ होते हैं। उसके बाद जो है वो 3rd नंबर पे आ जाता है पेज नंबर। इस पे भी मोस्टली जब हम 10-12 पेजेस पे काम कर रहे हैं तो ये पेज नंबर लगाना बहुत ज़रूरी है। इस पे जो है वो टॉप ऑफ पेज, बॉटम ऑफ पेज, पेज मार्जिन, करंट पोजीशन, ये सारे ऑप्शन जो है इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो इस तरह हम नंबरिंग लगा के जो है काम करना ईजी हो जाता है। इसलिए जो है हम यहाँ पे जो है पेज नंबर जो है वो इसका ऑप्शन जो है यूज़ करते हैं, जिसमें बॉटम ऑफ पेज, पेज मार्जिन भी सेट हो जाता है, टॉप ऑफ पेज आ जाता है। ये सारे ऑप्शन जो है ना ये इस पे आते हैं जब 15-20 पेज या 50 से ज़्यादा पेज हों, तब ये फंक्शन जो है बहुत इजीली जो है वो हमें काम करने में मदद देता है। नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स। इसमें भी जो है बिल्ट इन जो है वो बॉक्सेस बने होते हैं। इन डिफरेंट बॉक्सेस के अंदर जो है हम अपनी मर्ज़ी से टेक्स्ट जो है वो टाइप कर सकते हैं। जैसे जो है मैंने ये एक बॉक्स जो है वो उसके अंदर टेक्स्ट लगाया। हम मल्टीपल बॉक्स भी लेकर उसके अंदर मल्टीपल टेक्स्ट जो है वो हम पुट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। एक टाइम में एक से ज़्यादा बॉक्स जो है वो चूज़ करके लेफ़्ट राइट साइडों पे, और उनमें डिफरेंट किस्म का जो है टेक्स्ट हम टाइप कर सकते हैं। तो इसलिए टेक्स्ट बॉक्स यूज़ होता है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है क्विक पार्ट। क्विक पार्ट में ये है कि मैं कुछ वर्ड लिखता हूँ और लेंथी वर्ड हैं ये, और इनको जो है कि क्विक फॉर्म में लिखने के लिए क्विक पार्ट यूज़ करते हैं। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी कार्ड और हाइपर लिंक, ये मैंने वर्ड लिख लिए। उसके बाद जो है मैं इसको जो है वो सिलेक्ट करता हूँ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। जैसे ही मैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को सिलेक्ट करके उसके बाद मैं क्विक पार्ट के ऊपर जो है ऑप्शन पे करता हूँ, तो लास्ट पे जो है सेव सिलेक्ट टू क्विक पार्ट गैलरी, यहाँ पे जो है उन्होंने कहा है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को जो है वो रीनेम कर दो। तो इसको मैं एब्रीवेट करूँगा शॉर्ट फॉर्म में, तो मैं CPU लिख दूँगा। इट्स मीन कि जब भी मैं CPU लिखूँगा तो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट लिखा जाएगा। इसी तरह मेमोरी कार्ड को भी इसी तरह क्विक पार्ट कर देते हैं, तो MC लिख देता हूँ, सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी। इधर जो है वो मेमोरी कार्ड को रिमूव करके जो है MC लिख देता हूँ। ठीक है, उसका एब्रीवेशन। इसी तरह हाइपर लिंक का भी एब्रीवेशन बना के जो है HL जो है वो लिख देता हूँ मैं अपनी तरफ से। जो वर्ड आपको बड़े लगते हैं ना तो उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए जो है क्विक पार्ट। अब ये मैंने तीनों लिख लिए, अब इसको कर देते हैं रिमूव। इन सारे जो है वो तीनों वर्ड जो मैंने लिख दिए हैं इन सब को जो है रिमूव कर देते हैं। उसके बाद जो है मैं आपको बताता हूँ कि कैसे जो है क्विक पार्ट जो है वो हम दोबारा से जो है लेके आ सकते हैं। इसमें जो है जस्ट हमने एब्रीवेशन लिख के जस्ट फंक्शन F3 दबाना है फंक्शन की का। जैसे ही मैंने MC लिख के F3 प्रेस किया तो मेमोरी कार्ड आ गया। इसी तरह जो है वो एक और एब्रीवेशन लिखते हैं CPU। जैसे ही मैंने CPU लिखा और F3 प्रेस किया तो जैसे ही लिखा तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट लिखा गया। और इसी तरह जो है वो इसी तरह चैप्टर C से था तो C फंक्शन की चैप्टर, ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ, ये C से चैप्टर था ये वाला, तो इस वजह से C से चैप्टर आ गया। इसी तरह हाइपर लिंक HL से है, तो HL प्रेस करके जैसे ही फंक्शन की प्रेस किया F3, अकेला 3 नहीं F3 जैसे ही प्रेस किया तो हाइपर लिंक लिखा गया। ये होता है क्विक पार्ट।
मतलब लॉन्ग वर्ड के लिए जो है क्विक पार्ट जो है वो यूज़ होता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन है वर्ड आर्ट। नाम से ही ज़ाहिर है कि वर्ड आर्ट मतलब आर्ट करने के लिए, कोई भी टेक्स्ट है उसको आर्ट फॉर्म में लिखने के लिए वर्ड आर्ट यूज़ होता है। जैसे जो है वो ये मेमोरी कार्ड को जो है मैं अफेक्ट्स लगाता हूँ, डिफरेंट कलर का डिज़ाइन लगाता हूँ, तो ये एक किस्म की वर्डिंग की आर्ट है। तो आप इसको अपनी चॉइस के मुताबिक जो है इसकी आर्ट कर सकते हैं। इसको कलर अपनी चॉइस के मुताबिक दे सकते हैं, इसको एज दे सकते हैं, इसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, इसको ग्लो कर सकते हैं, शेडो कर सकते हैं, सेम एज इट इज़ है। तो इसलिए जो है वर्ड आर्ट की फॉर्म जो है वो यूज़ होती है। ये ऑप्शन जो है आप इसको जो है मूव भी कर सकते हैं इधर उधर करके। ठीक हो गया। तो ये होगी वर्ड आर्ट की। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है हमारे पास ड्रॉप कैप की। मतलब ये कि ड्रॉप कैप, उसके लिए हमें सिलेक्ट करना पड़ता है कोई भी टेक्स्ट जो है ना, विदाउट सिलेक्शन जो है वो इसकी ऑप्शन जो है वो हाईलाइट नहीं होती। जैसे ही अब कोई सिलेक्ट नहीं किया तो ऑप्शन हाईलाइट नहीं हुई, लेकिन जैसे ही मैं इधर टेक्स्ट सिलेक्ट किया तो ऑप्शन हाईलाइट हो गई। तो इधर जो है वो ये देखें कैसे जो है वो पहला वर्ड जो है कितना बड़ा लार्ज हो जाता है। तो ये मोस्टली जो है वो नॉवेल्स और बुक्स और न्यूज़पेपर में ये चीज़ यूज़ होती है। आपको जो है मैं इसकी एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। ये देखें, नॉर्मली न्यूज़पेपर पे ऐसे पहला वर्ड जो है वो बड़ा शो होता है। ठीक हो गया। तो इस तरह करके जो है वो ये वाला ऑप्शन यूज़ होता है। इससे नेक्स्ट ऑप्शन है सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन मतलब हमने कोई डॉक्यूमेंट लिख लिया है, टेक्स्ट लिख लिया है, उसके नीचे जो है वो बॉटम पे अपना सिग्नेचर लगाना चाहते हैं ताकि पता चले कि हम ये किसका सिग्नेचर है, किसका डॉक्यूमेंट है। तो उसके लिए हम सिग्नेचर लाइन का फंक्शन यूज़ करते हैं। तो इसमें मैं कोई फ़र्ज़ी नेम लिख के जैसे ही ओके करता हूँ तो ये फ़ौरन से सिग्नेचर लाइन आ जाती है। यहाँ पे जो है मैं अपने सिग्नेचर भी कर सकता हूँ। ठीक हो गया। इसको हम रीसाइज़ भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, अपनी डिमांड के मुताबिक जो है वो हम कर सकते हैं। इसके बाद जो ऑप्शन आ जाती है वो है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम मोस्टली आपको नाम से ही ज़ाहिर है ये भी कि जहाँ पे जो हमने डेट लगानी हो तो और टाइम देना हो तो हम ये वाला फंक्शन यूज़ करते हैं। ये देखिए हम डिफरेंट फॉर्मेट्स में जो है वो डेट को जो है वो पंच कर सकते हैं, चाहे हम जो है वो ईयर मंथ डे या डे मंथ ईयर, जैसे भी हमने असेंडिंग या डिसेंडिंग जो भी तरतीब हमने लगानी है उस हिसाब से जो है, या हम स्लैश की फॉर्म में भी हम डेट को जो है लिख सकते हैं। इसके बाद वाला जो ऑप्शन है वो है ऑब्जेक्ट का। यहाँ पे जो है ये भी बहुत मज़े का फंक्शन है। इसमें जो है वो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, सपोज़ मैं यहाँ से जो है वो एक्सेल शीट जो है वो ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने ओपन किया तो ये एक्सेल शीट जो है वो उसका बीच में ही वर्ड की ओपन हो गई। अब जो है मैं यहाँ पे अपनी मतलूबा वर्किंग करता हूँ, कुछ रैंडम वैल्यूज़ लिख के जो है वो इधर सबमिशन का फार्मूला भी लगा देता हूँ। ठीक हो गया। ये रोज़ और कॉलम का और ब्रैकेट क्लोज, और ये मेरा फार्मूला भी लग गया। और उसके बाद मैं कुछ और वैल्यूज़ भी लिख देता हूँ और यहाँ से ड्रैग कर लेता हूँ नीचे, फार्मूला इकट्ठा हो जाएगा। और ये देखें ये फार्मूला वर्किंग कर रहा है सेम एज़ इट इज़ एक्सेल शीट। और अब जो है मैं इसको जो है राइट साइड पे जो है वो पेज के क्लिक करता हूँ तो ये वर्ड के ऊपर पंच हो जाता है कॉलम। तो इस तरह करके टेबल जो है पूरा का पूरा क्लिक हो जाता है। अगर इसके ऊपर डबल क्लिक करो तो दोबारा से एक्सेल शीट वैसी की वैसी ओपन हो जाती है वर्किंग के लिए। तो इस तरह करके ये बहुत ही मज़े का फंक्शन है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। और ऑब्जेक्ट के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है इक्वेशन का और सिंबल का। जस्ट दो रह गए हैं। इक्वेशन का नाम से ही ज़ाहिर है कि इक्वेशन जब हम मैथ का कोई भी पेपर बनाते हैं या मैथ की बुक खोलते हैं, सपोज़ हम जो है वो एफएससी बीएससी में जो है इक्वेशंस पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन डेरिवेशंस, तो ये देखें ओवरऑल जो है वो सिंबल्स जो है वो ज़ाहिर हो गए हैं। तो आप जो है वो यहाँ से जो है वो कोई भी इक्वेशन लगा सकते हैं। जैसे ये वाली इक्वेशन आपने लगा दी है x+a/n, तो ये पावर की इक्वेशन लगा सकते हैं सिग्मा की। उसके अलावा और भी सारी इक्वेशंस मैथ की सारी मौजूद हैं यहाँ पे। जो भी हमने एग्जामिनेशन पेपर के दौरान जो है हमने बनाना है तो हम यहाँ से ले सकते हैं सिंबल्स। ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस हैं वो हम ले सकते हैं। इसके अलावा इंटीग्रल्स के हैं, इंटीग्रेशन है, डेरिवेशन है, और भी बहुत सारे फंक्शन जितने भी मौजूद हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में अगर हमने लिखना है मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके अलावा जो है वो और भी बहुत सारी फॉर्म्स में हम ये लिख सकते हैं। लिमिट्स की फॉर्म में लिखना है
लार्ज ऑपरेटर्स में लिखना है वो लिखने हैं, रेडिकल्स है, स्क्रिप्ट है, फ्रैक्शन है, जिस फॉर्म में भी आपने लिखना है वो सारे इधर से इक्वेशंस आ जाएंगी। इसी तरह जो है वो नेक्स्ट जो लास्ट पे आ जाता है वो है सिंबल। सिंबॉलिक नाम से ही ज़ाहिर है कि सिंबल निशानात को कहते हैं। तो यहाँ पे जो है वो डिफरेंट किस्म के जो है वो निशानात होते हैं। जैसे ये देखें, ये टेलीफोन का सिंबल है। मैं थोड़ा सा आपको साइज़ बढ़ा करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये टेलीफोन का सिंबल आ गया है। इसी तरह और भी डिफरेंट स्टाइल के जो है सिंबल हम यहाँ से जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो है वो ये अक्सर जो है वो हम इंस्ट्रक्शन के सामने, जब फ़र्ज़ करो मोबाइल नंबर देना है तो मोबाइल नंबर से पहले ये वाला निशान लगा देते हैं। ये देखें, ये बेल का निशान आ गया। इसी तरह और भी है, जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो रजिस्टर्ड है तो आर जो है वो सर्कल में छोटा सा आर रजिस्टर्ड के लिए होता है। तो वो भी यहीं से जो है वो हम सिंबल ले सकते हैं, जैसे जो है वो ये वाला। तो इसी तरह और भी जो है वो काफ़ी सारे सिंबल आ जाते हैं। इसमें बहुत सारे सिंबल मौजूद हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू में। तो अगर आपने जो है वो डायरेक्शन देनी है तो एक हम एरो लगाते हैं जिससे जो है डायरेक्शन पता चलती है कि लेफ़्ट है या राइट। तो हम जो है वो ये देखें, हम लेफ़्ट साइड पे जो है वो राइट साइड पे करेंगे तो ये देखें राइट साइड पे डायरेक्शन दे रहा है कि इधर को। तो इस तरह करके ये सिंबल हैं। बहुत सारे सिंबल्स मौजूद हैं, जो दिल करता है वो हम अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह करके जो है मैंने MS वर्ड का इंसर्ट टैब कंप्लीट आपको सिखा दिया है। जिन दोस्तों ने जो है पिछली वीडियोस नहीं देखी जिसमें जो है मैंने फ़ाइल और होम टैब की ब्रीफिंग दी है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप कंप्लीट देख सकते हैं। इंशाल्लाह नई वीडियो में हाज़िर होता हूँ पेज लेआउट के टैब को लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।